भी आना सफल होगा। ये सर हो। तो मैंने पहली बार बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे ठीक ठाक हो, इसकी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने वाले कोई ना कोई अपने नियर डियर दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई होता है। सर हो। तो उसी तरीके से मेरे बताने वाले मेरे मित्र, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे सीनियर, जिन्होंने इस बिजनेस को बताया, एक बार रंजीत बंदे जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने बिजनेस किया। वो जब बताए 2 बार 3 बार 4 बार बताने के बाद एक कंपनी में ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते, करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बताने वाला 2 बार 3 बार बताता है। आप यहाँ मीटिंग में आए हैं तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार लोगों ने बताया होगा। ये सब लोग मेरे को भी बताएगा, ऐसा ही जैसा आप आए हैं वैसा ही मेरे को भी बताएगा। मैं बहाना बनाते गया, मेरे पास टाइम नहीं था, दुकानें खुली होती थी, बंद करके जाएंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा, ऐसा डर होता था। लेकिन एक मीटिंग में जाना पड़ा। जाने के बाद समझ में आया कि इसी तरीके से वहाँ बड़ा फंक्शन था, 200 लोगों 150 लोग थे। जिस तरीके से रॉयल्टी अचीवर को बुलाया गया, वहाँ भी ऐसे ही बुलाया गया। मैं पीछे खड़ा होकर के देख रहा था, सुन रहा था, सीखने की इरादा नहीं था कि मैं क्या सीखूंगा, लेकिन चला गया हूँ तो सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। बात समझ में आई, जब रॉयल्टी अचीवर का नंबर आया तो यहाँ पे तो नहीं पूछा गया, लेकिन उस मीटिंग में पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, और इस सिस्टम से इनकम कितने की आती है। तो स्टेज से वो व्यक्ति बताता है, कोई बोलता है कि मैं इस बिजनेस से पहले दुकानदार था, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया, 20,000 रुपए महीने की इनकम। वो मीटिंग में बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, इस बिजनेस को करते हुए मेरे को 50,000 रुपए की इनकम 2 साल से कर रहा हूँ। एक लेडीज आती है, वो बोलती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ और इस बिजनेस को करते हुए मेरे पास भी 20,000 की इनकम है। कोई टीचर आता है, इस तरीके से 8-10 लोग रॉयल्टी अचीवर थे। मैं पीछे खड़ा होकर के सुन रहा था केवल, और उस मीटिंग को समाप्त होने के बाद अपने आप को देखा कि उनके पास भी 2 हाथ है, उनके पास भी 2 पैर है, भगवान ने उनको भी मुंह दिया है, और जब ये सभी लोग कर सकते हैं तो नयन सिंह किसी से कम नहीं है। और डिसीजन लिया कि मैं इसको करूंगा, और शुरुआत किया लोगों के बीच में जाकर बताना शुरू किया, जैसा आप लोग करते हैं, यहाँ जानकारी मिलती है और बताना शुरू करते हैं ना। और नहीं, मैं भी था, मेरे को कुछ पता नहीं था, बस इसी तरीके से बताना शुरू किया तो लोग मुझे हंसने लगे, क्या आपका काम नहीं चल रहा, क्या आपका दुकान बंद हो गया, इस तरीके से मेंबर बनाने वाली कंपनी इस तरीके से लोगों को फंसा क्यों रहे हो। शुरुआत के दौर में लोग मुझे बोलते थे, आपको भी लोग बोलेंगे, चिंता मत करना, क्योंकि नजरिया का फर्क होता है, वो जिस नजर से देखेंगे उनको ऐसा लगता है। शुरुआत के दौर में मुझे भी लोग ऐसे मिले, जिसको भी बोले वो पागल बोलते थे, लेकिन मैं चला, मीटिंग में आना शुरू किया, और मीटिंग में अपलाइन ने जो बताई उन बातों को अमल किया। मीटिंग में आया, ट्रेनिंग में आया, प्रोडक्ट को यूज किया और आते रहा। तो आज यदि बात की जाए कि आज के बाद इस बिजनेस की यदि बात की जाए, जो लेवल आप बार बार सुने हैं, उस लेवल पे जाने के लिए हमने क्या किया, आप आएंगे तो पता चल जाएगा। कुछ बड़ा पहाड़ नहीं तोड़े, केवल बातें की, और बात करने से बात बनती है। ऐसा ना हो, बनती नहीं बनती। मैंने भी लोगों को बारे में बताया, 2016 में जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई राधा माधव की, जब कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था, इंडिया में कोई दुकानें नहीं थी, दमन में था और मैं दिल्ली में था। दिल्ली और दमन की दूरी 2000 किलोमीटर है। मेरे को बताया जाता है कि एक सिस्टम है जिसको आने वाले समय में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपके घर में भी पैसा आएगा, लोगों को यूज कराएंगे तो लोगों के घर में भी पैसा आएगा, आपके घर में पैसा आएगा। दुकानें कहाँ बोले, दमन में। तो मैं दमन गया 2016 7 जनवरी का दिन है, आज 5 है, 2 दिन बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 3 साल में 2 दिन बाकी है। 7 जनवरी 2016 को जब दमन में गया, आदरणीय मितेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनसे जब मिला, उनसे बातें की। हर आदमी कुछ ना कुछ बात करता है, अपने आप में सब कुछ जानता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ जानता था। मैंने भी कुछ सवाले थे, उनसे पूछा, नजर से नजर टकराई और बातें हुई, और समझ में आया कि उनकी सोच कितनी बड़ी है। यदि उनके साथ लग जाएंगे, इस कंपनी की शुरुआत होगी तो आने वाले समय में इंडिया के कोने कोने में इसकी दुकानें होगी। ऐसा उन्होंने उसी समय बता दिया था।
1000 से नहीं 4000 प्रोडक्ट की रेंज होगी, उन्होंने बताया और केवल विश्वास किया, मैंने चल दिया और 3 साल का सफर है आज इस बिजनेस का ब्लू डायमंड जैसे लेवल पे। कंपनी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रही है, यस नो? बिजनेस का पार्ट है, कंपनी का प्रोडक्शन का पार्ट है, हमें मार्केटिंग का पार्ट है, हमें प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना और लोगों को जानकारी देना कंपनी क्या है। राधा माधव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो NSE BSE लिस्टेड कंपनी है, इंडिया की नहीं, इंडिया के अलावा 7 कंट्री में ट्रेडिशनल कारोबार कंपनी का है। 2 कंट्री में कंपनी ने लगभग शुरुआत कर दी है बिजनेस। आने वाले 2020 तक 20 कंट्री की प्लानिंग है एमडी साहब का, क्योंकि पूरी में जो लोग गए थे देखे थे, एमडी साहब ने बोला था ना आने वाले 2020 तक 20 कंट्री में बिजनेस जाएगा। अभी तो इंडिया वाले चाय पीते हैं, घर में पैसे आते हैं, लोग इंडिया वाले साबुन लगाते हैं, घर में पैसे आते हैं, अपने नेपाल वाले भी साबुन लगाते हैं, घर में पैसे। आने वाले 1 साल 2019 के बाद 20 आएगा और 10 से 20 कंट्री वाले लोग भी सुबह उठेंगे, चाय पिएंगे और पैसा आएगा, पैसा लगेगा। सिस्टम प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। 2016 में मेरे साथ भी बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया। नजरिया की बात कर गया तो उन्होंने देखा कि अभी दुकानें नहीं है, अभी पैकिंग ऐसा है वैसा है, इसकी मीटिंग नहीं होती, इसका अचीवमेंट नहीं, पैसा कैसा आएगा। वो लोग दिमाग लगा के कि वो उतर गए, इस कंपनी से राधा माधव से आउट हो गए। लेकिन आज हम डटे रहे और बताते हैं कि डटे रहेंगे, हर मुश्किल में मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पे हम जीत का जश्न मना देंगे। है आप लोग, क्योंकि इस बॉर्डर पे नेपाल और बिहार की बॉर्डर है, जहां पे कुछ बहादुर लोगों ने कमिटमेंट किया, जिसका नतीजा है कि आज जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लोग इन सबकी वजह से है, केवल कंपनी और केवल मेरे की वजह से नहीं। इन्हें लोगों ने कहा कि मैं भी कर दिखाऊंगा, क्योंकि आने वाले समय का सुपर डुपर हीरो बनने वाला हूं, लाइफ स्टाइल बदलने वाला हूं, तो करेंगे। क्या आप भी तैयार हैं? तैयार हैं क्या? एक दो स्टोरियां बताऊंगा, एक दो एग्जांपल मैं बताऊंगा, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का मौका है, आज सिखाने का मौका नहीं है। मैं सिखाने नहीं आया हूं, मैं केवल हंसाने आया हूं। और मैंने सुना है कि हंसने वाले स्वर्ग में नहीं जाते, मैंने सुना है कि हंसने वाले स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन वो जहां जाते हैं वहीं स्वर्ग बना जाते। स्वर्ग और नर्क में फर्क मुझे नहीं पता, लेकिन जिस जगह पे लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान मिल रहे हैं, तो स्वर्ग नहीं है तो क्या है? बताओ जरा। ये सब लोग यहाँ के लोग जो आते हैं, आने के बाद बोले कि मैं इस महीने 4 लोगों को लाऊंगा इस लेवल पे, नीचे से ऊपर उठाने का बिजनेस है, लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है, भाईचारे बढ़ाने का बिजनेस है, रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है, लोगों का हेल्थ को ठीक करने का बिजनेस है। इससे आसान, इससे अनोखा बिजनेस मिल सकता है क्या? मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगी। छोटी छोटी जानकारियां मैं दूंगा आपके बारे में कि इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो क्या होगा और इस बिजनेस को करेंगे तो क्या होगा। एक चेयर पे इस बिजनेस से पहले आपकी सभी लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसा नो बोलते ना, जो आया है उसको भगवान भेज रहा है, रोटी भी और कपड़ा भी, छत, छोटा घर बड़ा घर, ऐसा नो बोल ही नहीं रहे लोग। यहाँ कोई पब्लिक लीडर नहीं है, नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है कि लेक्चर देके चले जाएंगे। आपके दिल तक जानी चाहिए, ये नो आपकी बात आपके दिल और दिमाग तक उतरनी चाहिए, कुछ ना कुछ बातें, तब आज आपका आना यहाँ सफल होगा। 1-2 घंटे बैठ के गए, खाली तालियां बजाए, कुछ ध्यान नहीं दिए कि बातों में क्या है। इन बातों से यदि बात यहाँ पे बताए लोगों ने कि चेंजिंग आ सकता है, क्योंकि यदि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जीवन बदलने के लिए एक जीवन कम पड़ता है, यस नो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ बातें जरूर जानता हूँ। हर आदमी कुछ ना कुछ जानता होगा, यस नो। और उसी तरीके से कुछ अच्छाइयां लेके जाएंगे, क्योंकि बुराइयां पे हक नहीं है। नजरिया यदि बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का नजरिया होता है अलग अलग देखने का, और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं अब जीने के लिए माध्यम है।
जीने के लिए। जीने के लिए आज तक जितने भी काम किए, यानी कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई बिजनेस और कोई ना कोई खेती किसानी, यही है ना पैसे कमाने के। और तीसरा जरिया है क्या? चौथा है क्या? दुनिया का कोई भी सर्विस यानी नौकरी चाकरी जो भी मजदूरी जो भी बोलते हैं सर्विस में आ जाता है। ऐसा लो छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस मतलब बिजनेस आ जाता है पैसे कमाने के लिए। और तीसरा आता है खेती बाड़ी किसानी, यानी कोई भी काम करते हैं किसान, खेत में हल जोतता है, बीज लगाता है, उपजाऊ करता है, खाता है, बेचता है, काम चलता है ना, चलता। जीने के लिए है। आज तक जो भी सर्विस किया बिजनेस किया वो जी रहा है ना, ये नहीं जी रहा, आगे भी जिंदगी चलेगी, जी लेंगे, ये सब हो पुराने काम के। लेकिन जीतने के लिए, जीतने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। ये सब हो, जीतने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी लोगों को गोल्ड मेडल इधर मिला, जिन लोगों ने अपना जीत टारगेट पूरा किया था, अचीवमेंट किया, उनको कुछ मिला होगा। ऐसा लो अब जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दौड़ में शुरू करेंगे तभी तो पता चलेगा हारेंगे या जीतेंगे। ऐसा लो घर से, जैसे बताया किसी लीडर ने कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलेंगे तो कामयाबी घर में आएगी, घर में रहेंगे तो कामयाबी बाहर रहेगी। तो घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जीतने के लिए यदि बात करी जाए तो एक ही मकसद है, तो डिटेल में नहीं बताएंगे। RNCL आपको जीतने के लिए सिखाता है कि आप नंबर 1 बन सकते हैं, आप सिल्वर, गोल्ड, रूबी, सफायर, डायमंड बन सकते हैं। यस हेलो, जीत सकते हैं ना? जीतने के लिए सपने से सदम ताल्लुक है, क्योंकि सपने आप बनाइए, क्योंकि ये पटाखे भी बोझ नहीं, अपना काम कर रहे हैं, सही राइट टाइम पे बजता है, उसको कोई बजाए नहीं। जीतने के लिए क्या है? जीतने के लिए हारना सीखना पड़ेगा। हर असफलता के बारे में बताया जाता है कि असफलता के पीछे सफलता छुपी हुई है। जितने भी लीडर आज सफल हुए, चाहे वे स्टार बने, सिल्वर, गोल्ड और सफायर बने, वो सारे लोगों ने असफल पहले हुए, आज सफल है। ऐसा हो, पहले हारे आज जीते हुए हैं, और वही चलते रहेंगे तो आने वाले समय के डायमंड हैं, और आप भी डायमंड हैं। नजरिया की बात बताया जाए तो नजरिया जिस नजर से देखोगे वैसा दुनिया दिखती है। ये चलो एक छोटी स्टोरी है, जो स्टोरी मुझे बहुत प्रेरणा देती है। इस दुनिया में जो आया है एक दिन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो एक बार क्या हुआ, एक जंगल में अचानक आग लगी। उस आग को कोई न कोई लगाया होगा, बहुत सारे लोग उसको बुझाने जा रहे थे, कुछ लोग उसको देख रहे थे। एक छोटी चिड़िया होती है और उसको पता चला कि फलाने जंगल में आग लगी है, देखा और वहां से चली और नदी के अंदर उसने पानी अपनी चोंच में भरी और उस जंगल की आग में डालना शुरू किया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लगातार वो कर रही थी, घंटों आग लगी हुई थी। बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे थे जहाँ पे बंदर बैठे हुए थे, इंसान भी देख रहे थे, बंदर भी देख रहे थे। बंदर ने पूछ लिया कि चिड़िया तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो, तेरी ये चोंच की पानी से क्या ये आग बुझेगी? चिड़िया बोला कि नहीं, मुझे पता है कि मेरी चोंच की पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि किसी ने इस जंगल में आग लगाई थी, किसी ने जंगल की आग को लगाए हुए देखा था। और एक जगह वो भी लिखा रहेगा कि इस जंगल की आग को बुझाने के लिए कुछ लोगों ने मदद किया था, जिसकी वजह से आग बुझी और मेरा भी नाम होगा। छोटी सी स्टोरी है, समझने के लिए आप ध्यान देना। जो आया एक दिन जाएगा, लेकिन आर्थिक आजादी का मिशन नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए एक बुकें लिखी जाएगी, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, तो इस नैन सिंह का भी कहीं ना कहीं नाम होगा कि एक आम आदमी को खास बनाया है। ये सर हो, इस तरीके से मिशन पे काम करेंगे तो कमीशन अपने आप आएगा। कमीशन के लिए काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब हम कमीशन के लिए नहीं काम करते। कमीशन तो हर हफ्ते आती है, उसको कितना खर्चोगे खत्म ही नहीं होता।
इतना ज्यादा आपको विश्वास नहीं होगा। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, कुछ लोग शक करेंगे, डाउट करेंगे, लेकिन आउट हो जाएंगे। डाउट मत करना, ये सिस्टम है, आपके पास भी आएगा, क्योंकि आपका जिस हिसाब से टीम है, जितना टर्नओवर हो जाता है, जैसे प्लान के अंदर बताया गया था कि ए साइड और बी साइड के अंदर जितने भी बिजनेस वैल्यू होगा उसके अनुसार आपके घर में इनकम आएगा। तो जीने के लिए काम करेंगे, जीतने के लिए, जीने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, काम चल जाएगा। अब जीतने के लिए काम करिए, अपने ड्रीम के लिए काम करिए, अपने सपने के लिए काम करिए। क्योंकि जीतने के लिए आज की बात कही जाए, हर आदमी अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए जीता है। ये सब लोग, कुछ लोग कहते नहीं मिलते, कल की चिंता मत करो, कल किसने देखा, ऐसे लोग मिलते हैं ना। लेकिन कल किसने देखा, इस पे यदि बात कही जाए, उनका फुर्सत खत्म हो जाता है। ऐसा लोग कल आएगा नहीं आएगा, आज के दिन में आता है, लेकिन कल आता है। ऐसा लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, उसके लिए लड़की है या लड़का है, उसकी पढ़ाई के लिए आज से वो सोचते हैं कि हमारे बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। ऐसा सोचते नहीं सोचते, बचत करते नहीं करते, तो कल आएगा नहीं आएगा। तो आज से पहले की जिंदगी जैसी भी थी, लेकिन आने वाली जिंदगी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, लेडीज हैं, और महिला शक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाती है लेडीज की। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, नेपाल में भी जाता हूँ, इंडिया से बाहर भी जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि खर्चा और चर्चा, खर्चा और चर्चा यदि बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं, है नहीं। खर्चे को कम करने के लिए, जिसकी इनकम कम है, 20,000 इनकम है, तो अपने खर्चे को कम करता है, क्योंकि बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना है। आने वाले समय में उस बच्चे को बड़ा होगा तो शादी ब्याह करना है, आने वाले समय में उसको घर बनाना है, तो खर्चे को कम करता है। ये सब लोग इसको कम करता है। इनकम 20,000 है तो सोचता है कि 5,000 पर मंथ बच जाए। बचाना अच्छी बात है, बचाना चाहिए, ऐसा लोग। अब उसके बाद में खर्चे के बारे में सोचता है, लेकिन यदि बात की जाए खर्चा को रोक करके, यानी बचत को कर, मतलब छोटी सी खर्चे को बचत करके कोई अमीर बना क्या? अमीर बना क्या? वो जो जरूरतें हैं बच्चों की, ठीक ठाक पढ़ाई करा लोगे, हो सकता है घर मकान, 1-2 मकान बना लोगे, उसके बाद हो सकता है बच्चे की शादी ब्याह कर दोगे। जो इस तरह जीने के लिए जो माध्यम बताया था ना, जो ये तीनों काम जो था, कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई खेती के था, इससे बड़ा काम होगा क्या? बचत करके। लेकिन उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि खर्चे के बारे में नहीं, वो इनकम यानी पैसा के बारे में सोचते हैं कि अपने बिजनेस को कितना बड़ा करेंगे, पैसा कैसे कमाया जाएगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। ये सब लोग, और खर्चे को कम करके नहीं, कमा के अमीर बना जा सकते हैं। ये सब लोग यानी कमा करके, सिस्टम के भरोसे बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है। ये सब लोग कम करके नहीं। और यहाँ पे बताया जाता है कि अब आरएमसीएल से वो खर्चा बड़ा करोगे, आरएमसीएल से जितने खर्चा बड़े होंगे, आपका इनकम उतने बड़ा होगा नहीं होगा? और इनकम बड़ा होगा तो क्या होगा? आपके हर सपने पूरे होंगे। अधूरे सपने जो थे, हो सकता है आज से पहले आपके पास क्या था, नहीं था, आने वाले समय में आपने यदि खर्चे को दिशा बदल दिया, अपनी इनकम पे फोकस कर लिया, अपनी पैसा कैसे कमाया जा सकता है, जिन लीडर ने आपको लेके आया उनसे मिले, बताओ मुझे क्या करना है, वो जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, इनकम ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, तो क्या सपने पूरे होंगे नहीं होंगे? अब चर्चा के ऊपर परेशान है। चर्चा करने की बात की जाए तो चर्चा करने में हिंदुस्तान पीछे नहीं है। और बताया जाता है कि खर्चा और चर्चा करने में यदि एक राजनीति की बात निकाल दो, राजनीति के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको बोलेंगे उनको मोदी जी को देश चलाने नहीं आता, पीएम सीएम के बारे में राजनीति की पूरे दिन भर चर्चा, कोई पैसा आएगा? क्रिकेट के बैट बॉल कभी खेले नहीं मैदान के अंदर, सचिन वो ऐसा नहीं खेलना चाहिए, ऐसा खेलना चाहिए,
लोग करते नहीं करते? करते ना? कोई पैसा आता है क्या? टीवी जिस दिन मैच होता है इंडिया पाकिस्तान जहां भी हो, वो अपने काम को बंद कर देते हैं। ऐसे लोग आशिक होते हैं, वो अपने काम को बंद करते हैं। किसान है तो खेत में जाना बंद, दुकानदार है तो दुकान जाना बंद, नौकरी वाले हैं नौकरी जाना बंद, और वो टीवी को रिमोट खोल करके बैठे थे कौन हारता है कौन जीतता है। ये सब हो। अब हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में, यही घूम घूम के देखा है कि आज तक देखने वाले के घर में कोई लिफाफा आएगा लाखों रुपए का कि इंडिया जीत गई या इंडिया हार गई, आए क्या? लेकिन जो खेलता है वो हारने वाले को भी पैसा आता है, वो जीतने वाले को भी पैसा। उसी तरीके से यदि आपने RMCL करेंगे और जीतने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, लोगों से आप बताना शुरू करेंगे, कोई किसी को कोई बोलेगा नो, कोई बोलेगा यस। दो तीसरा बीच में है क्या? कुछ बोलेगा क्या? कोई बोलेगा पागल, कोई बोलेगा कि तेरा नहीं चलेगा, ऐसा वैसा बोलेगा। ये 2 4 10 सवाल हैं पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, इससे अलावा सवाल ही नहीं है। जिसको समझ में आए तो यस, नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट, आगे बढ़िए। उसकी जरूरत नहीं है, उसके सपने नहीं है, वो अपनी लाइफ स्टाइल बदलना नहीं चाहता, उसको छोड़िए। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इंपॉर्टेंट है। आज का जो समय निकल गया आएगा लाइफ में? आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए कामयाबी के कुछ असूल है कि कम लोगों में बास देती है। कामयाबी दर्द के पेट से पैदा होती है, और दर्द क्या है? लोग नो बोलेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा तुम तो पढ़े लिखे हो यार, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, दुकानदार हो, लाखों की है, आपके पास तो मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, हो सकता है पता नहीं बैंक बैलेंस भी है, अच्छा बिजनेस, तो भी हंस गया है ना, बोलते हैं लोग। अच्छा तुम तो समझदार थे, अब समझदार बन के 20,000 में गुजारा करना है अपने परिवार का, अपने सपने को, अपने खर्चे को रोकना है। बच्चे बोलता है कि मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, नहीं, दाल से काम चला ले, कहते नहीं कहते, क्योंकि खर्चे को कम करना है। बच्चा बोलता है जो नॉनवेज होंगे कि चिकन मटन चाहिए, नहीं, सब्जी, काम चला ले। वो खर्चे को रोक रोक के अमीर बनना चाहते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कितना भी रोकेंगे अमीर नहीं बन सकते, गरीब रहेंगे। लेकिन RMCL आपको अमीर बनाने के लिए बनना चाहते हैं क्या? कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? अमीर, बहुत सारे लोग अभी पूछ के नहीं आए घर से, तालियां बजाइए अपने लिए। अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ इतना है कि आप अमीर लोग जो काम करते हैं उस काम को करना पड़ेगा, ऐसा नो। अमीर लोग क्या काम करते हैं? वो मेहनत करते हैं, खेत में नहीं, दुकान में नहीं, नौकरी में नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये सर हो। और आपके अप्लाई ने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, कंपनी ने दिमाग लगाया, आपने उसको फॉलो करना है, ये सर हो। गर्दन के नीचे के हिस्से से यदि बात की जाए तो रोज का बहुत सारे लोगों को दिहाड़ी मिलती है, जो एक दिन मजदूर काम करता है उसको 300, 400, 500, चलो 600 भी लिख देता है, 1000 तक भी लिख देता हूं। 1000 जिसको मिलता है 30 दिन काम करेगा, उसकी नौकरी से इनकम महीने की कितना हुआ? 30,000। 300 से 9,000, ऐसा ना कैलकुलेशन आप लगा दें। जो अपनी लाइफ में 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 महीने से ज्यादा नहीं कमाया, वो आपको सलाह देता है भैया छोड़ दे। आप छोड़ देते हो, ऐसा नो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो फील्ड में मिलेंगे 10,000 से लेकर 30,000 कमाने वाले ही लोग परसेंटेज आपको मिलेंगे, लाखों कमाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसा नो। और उनकी सलाहों को मान करके अपने जीवन को आप रोक देते हो कि उसमें समझदार है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुकानदार है, क्योंकि वो 20,000, 30,000, वो आपका भविष्य जानता है क्या? वो सफल नहीं हुआ कि आप सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि आप एक सिस्टम में बैठे हैं। जिस तरीके से एक बस के अंदर सिस्टम काम करता है, यदि वो पंचर हो जाता है तो उसके अंदर एक जैक होता है, जैक, एक दुबला पतला सा खलासी कंडक्टर जो होता है उसको लगाता है, उठा देता है बस को। 50 आदमी होता है, 60 आदमी होता है वजन, लेकिन जैक गलती से भूल जाए, नहीं लगाए, तो क्या उसको एक व्यक्ति उठा सकता है क्या? 50 मिलके उठाना भी मुश्किल
हो जाएगी। यस नो सेम उसी तरीके से है, ये सिस्टम काम करता है। आपने अपने घर की दुकान को बदला, सामान लाया, और सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ 30,000 महीने में 3 लाख रुपए महीने भी आते हैं, और यहाँ पे 30 लाख रुपए भी महीने आते हैं। यहाँ तक बात करिए हमारे सबके अपलाइन है जिनकी लगभग नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए महीने भी आरएमसीएल से आते हैं। तो किसका सुनना चाहिए? जो आरएमसीएल में कामयाबी की तरफ जा रहा है, जिनके पास अपने लेवल चेंज हो रहे हैं, अपनी इनकम चेंज हो रहे हैं, जो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, उनकी बातों को मानेंगे तो एक दिन उनके जैसा बनेंगे। क्योंकि संगतों के बारे में बताई जाती है कि जिस संगत में रहेंगे वैसा बन जाएंगे। यदि भक्त नहीं है लेकिन भक्तों के संगत करेंगे तो एक दिन भक्त बन जाएंगे। यदि आप गलत संगत नहीं करते लेकिन गलत लोगों के साथ उठना बैठना और आने वाले 1 साल तक ही करेंगे, आपकी जिस चीज की आदत नहीं है वो आदत 1 साल बाद लग जाएगी। आई एम राइट? यस और नो? तो उसी तरीके से हमने क्या किया, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो किया। मुझे जैसा बताया जाए, जो कामयाब लोग थे, जो लाखों रुपए की इनकम ले रहे थे, उनकी बातों को सुना, और उसकी वजह से आज यदि बात की जाए तो यहाँ पे इनकम की बात करेंगे तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 पे 0 लगेगा तो लगभग नियर अबाउट 10 लाख रुपए महीने आरएमसीएल मुझे देती है। तो क्या विश्वास करनी चाहिए कुछ ना कुछ मेरी बातों को? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? पड़ोसी नहीं है लेकिन वो बोलेगा कि तुम भी फंस गए, तो अपने आप को देखना कहां से फंसे, और फंसने से यदि लाखों रुपए की इनकम आती है तो फंस जाना ही ठीक है। जैसा नो सच्चाई है, मुझे भी लोगों ने रोका टोका, अपनों ने, जिस पे मुझे भरोसा था कि ये मेरा तो रियल दोस्त है, ये मना नहीं करेगा, उसके पास गया।